तो बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल प्रेप लर्न पर। और यहाँ पर हम लोग अपनी मैथ्स की क्लास कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी हम अपना लाइन और एंगल का चैप्टर कर रहे हैं और काफ़ी कुछ हमने इसमें देखा है, कई सारे थ्योरम्स किए हैं। एंगल्स किस तरीके से डिफाइंड होते हैं उनको हमने बहुत ही डिटेल में देखा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किया है। तो उसी को थोड़ा सा हम और आज आगे बढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स देखेंगे, उनके बेस्ड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड हम पूरा फोकस कर रहे हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से चल रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास हम लोग। थ्योरम, अगला हमारा थ्योरम क्या कहता है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स if a transversal intersects two lines in such a way two lines in such a way that a pair of that a pair of consecutive interior angles complementary, then the two lines are parallel. Parallel यानी कि यहाँ पे कह रहा है वो कि दो लाइंस हैं, उनको कैसी लाइन है वो ये नहीं बता रहा, केवल कह रहा है कि दो लाइन है जिसको ट्रांसवर्सल एक इंटरसेक्ट कर रहा है और इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है कि जो, तो ठीक है। तो यहाँ पे अगर फिगर की तरह से बात करें तो ये ए बी और सी डी दो लाइंस हैं हमारे पास। ए बी और सी डी दो लाइंस हैं जिसको ये ट्रांसवर्सल टी क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही पी और क्यू पे। और हमको ये बता रखा है कि ये एंगल 2 और ये एंगल 1, ये जो है एंगल 1 और 2 जो सब इंटीरियर एंगल्स हैं इसके कंसेक्यूटिव इंटीरियर, इनका जो सम है वो सप्लीमेंट्री, यानी ये आपस में सप्लीमेंट्री, यानी कि इनका सम क्या है 180 डिग्री है। गिवन क्या हमको है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है हमारा 180 के बराबर में है। और हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, देखते कैसे कर सकते हैं। अगर हम बात करें केवल इसकी, यहां पर ये इसको मान लेते हैं हम, ये एंगल 3 है, ये एंगल हम 3 मान लेते हैं। तो 2 प्लस 3 सीधा सीधा 180 के बराबर होगा। ये एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये क्या होगा 180 के बराबर होगा। क्यों? लीनियर है। अगर ये लीनियर है, ये एक सीधी लाइन है, और तो 2 और 3 क्या होगा, ये पूरा का पूरा 180 के बराबर होगा। 2 प्लस 3 इक्वल्स टू क्या होगा 180 के बराबर होगा। और हमको ये भी दे रखा है कि 1 प्लस 2 ये क्या है 180 के बराबर है। ये हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है। अगर ये हमारा 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 है और 1 प्लस 2 भी हमारा 180 है, यानी कि इक्वेशन 1 अगर हम इसको माने, इसको हम इक्वेशन 2 माने, तो 1 इक्वल्स टू 2 होगा, 1 इक्वल्स टू 2 होगा। दोनों का सम क्या है 180 के बराबर है, यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू क्या है एंगल 1 प्लस एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो यहां से हम बात करें, अगर गलत लिख दिया यहाँ पे मैंने, एंगल 3 नहीं एंगल 2 वहां पे लिखेंगे।
एंगल 2 प्लस 3 इक्वल्स टू बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। तो यहां से एंगल 2 तो कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ठीक है, अब 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, 3। 1 इक्वल्स टू 3, जिस यानी कि एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को ऐसे काट रही है कि ये 1 और 3 आपस में क्या हो, बराबर हो। और ये आपस में बराबर इस कंडीशन में कब हो सकते हैं, अगर ये लाइन ए बी और सी डी आपस में क्या हो, पैरेलल हो। अगर ये ए बी और सी डी आपस में पैरेलल नो नहीं होंगे तो 1 और 3 आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है विच इज पॉसिबल ओनली इफ, विच इज पॉसिबल इफ ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ए बी पैरेलल टू सी डी। तो अगर एक चीज दिमाग में बैठा लो, ये प्रूफ कि अगर हमसे ये कहा if two parallel lines are intersected by, if two parallel lines intersected by sected by a transversal bisector of any pair, the bisector of any pair of alternate interior angles of alternate interior angles parallel are parallel। ठीक है, तो फिगर देखो यहां से क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड, इफ टू पैरेलल लाइंस मतलब दो पैरेलल लाइन कौन कौन सी हमारी यहां पर, ए गिवन हमारे पास क्या दे दिया है, सीधा सीधा ए बी पैरेलल टू सी डी है। अगर हम कंडीशंस की बात करते हैं तो यहां पर ए बी पैरेलल टू सी डी है, इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, ये हमारी टी मान लो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। द बाइसेक्टर ऑफ एनी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये हमारा, अगर हम इसको पी मानते हैं और इसको क्यू मानते हैं तो एंगल सी पी, सी क्यू पी एंड एंगल क्यू पी टी, क्यू पी बी, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर क्या है, ये मान लो अगर तुम्हारा, ये हम मान लेते हैं एम है और ये हमारा एन है। क्यू एम क्या है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। और पी एन क्या है, पी एन क्या है, इस क्यू पी बी का बाइसेक्टर है। क्यू एम एंड पी एन आर रिस्पेक्टिव एंगल्स बाइसेक्टर्स, रिस्पेक्टिव एंगल्स बाइसेक्टर। ठीक है, ये क्या है, दोनों बाइसेक्टर हैं इस तरीके से। तो हमको क्या कह रहा है कि ये जो बाइसेक्टर है ये भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, यानी कि क्यू एम और पी एन भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, क्यू एम और पी एन भी हमारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे। टू प्रूव क्यू एम पैरेलल टू पी एन, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है।
ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, हमने जब बात की थी कल तो तीन बातें कही थी ना, तीन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना। एक अल्टरनेट इंटीरियर, उसी में से एक था क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर अगर इक्वल हैं तो यहाँ पर सी डी और ए बी आपस में अगर पैरेलल हैं तो ये क्या होगा, सी एंगल सी क्यू पी और एंगल बी पी क्यू, जो इन दोनों के आपस में इंटीरियर एंगल्स हैं, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, आपस में इक्वल होंगे। यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, सी क्यू पी, ई क्यू पी इक्वल क्या होगा, एंगल पी पी क्यू, पी क्यू। अब क्योंकि क्या हो रहा है देखो, ये हमने दे रखा है कि क्यू एम और पी एन इनको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो हम ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो हम दोनों साइड को डिवाइडिंग उस साइड बाई टू, अगर हम दोनों साइड को दो से डिवाइड कर दें तो एंगल सी क्यू पी अपॉन टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल बी पी क्यू अपॉन टू के बराबर होगा। सेम चीज है, दोनों को हमने कुछ नहीं किया। और अगर हम इसकी बात करते हैं सी, इसका हम दो से डिवाइड कर देते हैं तो ये वाला एंगल हमारा, ये वाला एंगल हमारा और ये वाला एंगल, यही एंगल बन गए, क्योंकि ये एम एन और पी एन क्या, एम क्यू और पी एन क्या करते, बाइसेक्ट ही तो कर रहे थे। यानी कि बाइसेक्ट का मतलब हुआ ये भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे। तो अगर हम इस पूरे एंगल को दो को हाफ कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, एंगल क्यू पी एन के बराबर हो गया और ये वाला क्या हो गया, एम क्यू पी के बराबर हो गया। हमने, क्योंकि ये क्या है, एम क्यू और पी एन क्या है, बाइसेक्टर है। इक्वेशन वन हम मान लेते हैं। और सीन्स क्या है, सीन्स क्यू एम एंड पी एन आर बाइसेक्टर्स, सेक्टर्स of angle CQP and BPQ respectively, वन becomes, वन क्या बन जाएगा, वन हमारा बन जाएगा एंगल एम क्यू पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये फिगर की बात करते हैं, एम क्यू पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू पी एन, क्यू पी एन, एंगल क्यू पी एन, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अब अगर ध्यान से बात करें, अगर हम ध्यान से फिगर को देखें, अगर हम ध्यान से फिगर को देखते हैं तो हमको क्या समझ में आ रहा है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो रहा है, जहां पर पी क्यू क्या है, पी क्यू क्या है, जो यानी कि ट्रांसवर्सल क्या है, ये एक इंटरसेक्ट की तरह से काम कर रहा है, ये एक इंटरसेक्ट की तरह से काम कर रहा है। और ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, किसके लिए, क्यू एम और पी एन के लिए। और अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि एम क्यू और पी एन भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। क्योंकि ट्रांसवर्सल अगर किसी दो लाइंस को काटती है, ट्रांसवर्सल अगर किसी दो लाइन को काटती है और उसके इंटीरियर एंगल अगर बराबर होते हैं, इसका मतलब वो दोनों लाइंस क्या थी, पैरेलल थी। वही कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है कि एम क्यू और पी एन, ये ट्रांसवर्सल जब इसको काट रहा है तो यहाँ पर एक दो इंटीरियर एंगल्स बने हैं। और चूंकि हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों आपस में क्या हैं, ये बराबर हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकला कि क्यू एम और पी एन भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर ए बी और सी डी पैरेलल थे तो टी टी ट्रांसवर्सल जो था हमारा वो क्या कर रहा था, इन दोनों को बराबर एंगल कर रहा था। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं
तो ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, इट शोज फॉर एम क्यू पी एन टी इज वर्सल एंगल एम क्यू पी एंड क्यू एंगल क्यू पी एन आर इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 will be only possible, it will be only possible if MQ is parallel to P तो यही चीज हमको क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। ठीक है, तो अभी ये तुम इसको पहले उतार लो, पहला वाला उतारा है पूरा, पॉसिबल हो पाएगा। इसी पे बेस्ड हमारा एक पहला क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर if m parallel to n and angle 1 equals to 65 degree, find angle 5 8। अब क्या है ये एंगल 1, क्या है एंगल 5, क्या है एंगल 8, इसको थोड़ा सा देखते हैं। मान लो ये ट्रांसवर्सल है, तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये एंगल 1 है हमारा, ये एंगल 2 है हमारा, ये है और ये 4 है। ठीक है, सिमिलरली ये क्या है हमारा, 5 है, ये 6 है, ये हमारा 7 है और ये हमारा 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 65 डिग्री दिया हुआ है और m पैरेलल टू n दिया हुआ है। तो अगर ये क्या है, अगर ये ट्रांसवर्सल m पैरेलल टू n को काट रहा है तो 3 और 6 क्या हो गया, आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये 3 और 6 का समेशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है और ये अल्टरनेट है। तो सीन्स m पैरेलल टू n है, तो यहां से हमारा क्या हुआ, यहां से एक चीज तो हमको निकल के आई कि क्या हुआ, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, क्या इसको भी छोड़ते हैं अभी हम, पहले केवल 1 और 3 की अगर हम बात करें, केवल 1 और 3 की, एंगल 1 और 3 की बात कर, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो एंगल 1 तो ऑलरेडी हमको दिया हुआ है 65 डिग्री, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एंगल 3 भी क्या होगा, 65 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से फिगर को थोड़ा सा देख लो, अगर एंगल 3 हमको क्या मिल गया, 65 डिग्री मिल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 + 5 का क्या होगा, एंगल 3 + 5, ये क्या होगा, इसका सम 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल हैं। ठीक है, तो यहां से अगर ये 65 डिग्री है तो एंगल 5 हमारा निकल के आ जाएगा, क्या, एंगल 5 हमारा 115 डिग्री आ जाएगा, सीधी सी बात है, आसानी से। और अब हमारा एंगल 5 अगर हमारा क्या निकल के आ गया, 115, तो फिर से देखो एंगल 5 और प्लस एंगल 8 की अगर हम बात करें, तो 5 और 8 क्या होंगे आपस में, 5 और 8
आपस में बराबर होंगे, इनका समेशन क्या होगा 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन बना रहे हैं। इस तरीके से अगर हम कंबाइन करें या दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो 3 = 6 होगा। क्यों? कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और 6 = 8 क्या होगा? अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल 3 = क्या होगा? एंगल 6। क्यों? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 3 = एंगल 6। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एंगल 6 = एंगल 8 भी है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये वर्टिकली अगर अपोजिट एंगल है तो क्या हो गया हमारा? इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो एंगल 3 = एंगल 8 हुआ, 3 = 8 हुआ, और 3 हमारा कितना था? 65 था, तो 8 भी हमारा क्या हो गया? 65 डिग्री हो गया। और यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कल फिर बात करेंगे अगले इसी चैप्टर के अगले वीडियो को।